तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आँख की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी। आसमां क्या यही बातें गजब ढाने को, लाके गुर्बत में है रखा हमें तक, आह जिस घर में हम तैयार थे मर जाने को, जीते जी हमसे छुड़ाया है उसका शान, हमें भेज के चला उम्मीदों में। कहाँ से शुरू करूं ये कहानी, जुल्म सितम की ये दास्तान, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूँ, आत्मा हूँ तमाम लोगों की, जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से जान की कुर्बान का, तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाणा से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग थी। कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता हनुमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया था। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुषकोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टोलेमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा अगमाते यानी सौभाग्य के टापू। और इस तरह इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी मल्लाह, किस्मत आजमाने को निकले जहाजी, हर तरह के लोग यहाँ आते रहे। फिर 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की। जली मशाले आजादी की तोपें गरजी बारंबार, लोहे से लोहा बचता था, मची हुई थी चीख पुकार। सुनो कंपनी वालों सुन लो, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। बगावत की लपटों को कुचलने के साथ साथ आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने
15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदल देने का फैसला किया। हिज एक्सलेंसी गवर्नर जनरल ने काउंसिल में यह फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड्स में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधों के लिए कैद या देश निकाले की सजा दी गई हो। बाद में ऐसे सभी कैदी अंडमान भेजे जा सकते हैं जिनको देश निकाले की सजा मिली हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। उधर हिंदुस्तान में फिरंगी सरकार के खिलाफ रह रहकर बगावत की आग भड़क उठती थी। सन 57 के वीरों के नक्शे कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदियों ने 1860 से मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। योर एक्सेलेंसी, हमें खुशी है आपका सफर इतना अच्छा गुजरा। मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए मैं प्रिजनर होना भी एक्सेप्ट कर लेता। यस इंडीड, ये प्रिजनर लोग इस खूबसूरती की नहीं देखते, वरना इस टापू को प्रिजन नहीं बहिष्ट समझते। आप ठीक कहते हैं सर। तुमको खत्म कर देगा फिरंगी जालिम। कैदियों का साथ तुम लोग जो हैवानी सुलूक करता है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओह माय गॉड, ये शेर अली है, सजा याफ्ता कैदी, सजा में रियायत पाकर नाई की दुकान चलाता है। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी हो गई। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में हम इस पहाड़ी को पूरब की तरफ ऊपर से काट कर समुद्र से 7 फुट की ऊंचाई पर मैदान बना देंगे। इससे 2 फायदे होंगे। जेल के लिए जगह निकल आएगी और पहाड़ी काटने से जो मिट्टी मालवा निकलेगा उसे हम नीचे की दलदल को भरकर ऑफिसर्स के लिए टेनिस और क्रिकेट खेलने का मैदान और जिम खाना क्लब बना सकेंगे। स्प्लेंडेड। इसमें टाइम कितना लगेगा? सर, हमारा अंदाजा 3 साल का है और खर्च, सामान, मजदूरी और दूसरे खर्च मिलाकर जेल बनाने की लागत करीब 5.25 लाख रुपए बैठेगी। कितने प्रिजनर्स के वास्ते? सर, एक वक्त में करीब 700 कैदी। जो जेल खाना बनने के उस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल को साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनको ख्याल था मुझे भी बाकी पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए, लेकिन जाने कैसे मैं उन आरों और कुल्हाड़ियों से बच निकला। तो तुमने इस जेल में आने वाले कैदियों को पहले दिन से देखा होगा। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक गवाह हूँ उस सब का जो इस जेल के भीतर हुआ। जेल के फाटक की कैसे शानदार लोग थे, मस्ती से झूमते, गीत गाते, जेल में कदम रखते। है जोर कितना बाजुए कातिल में है, पंडित परमानंद दास जी, बटू बेग स्वर्दत
सचिंद्रनाथ सान्याल, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आजाद। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ लपलपा रही थी। लोग, इस जगह पर हम शेर को पालतू बनाता है। तुम जेल का दीवार देखता है, जानता है इसको इतना नीचा क्यों बनाया? इधर से कोई भागने नहीं सकता, समझा? सब तरफ 1000 मील तक सिर्फ पानी है, और तुम हमको देखता है, हम इधर का खुदा है, डेविड बैरी। काफी था, लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी भी आए जिन्हें ये माहौल हताश करने की बजाय जुल्म का मुकाबला करने के लिए खरीदा। वीर विनायक दामोदर सावरकर का नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान से लिया जाता है। तुम्हें तो याद होगा, सावरकर ने पहले ही दिन से अपने जीवन का परिचय दे दिया था। बेड़ियों में जकड़े सावरकर जब सेल्यूलर, उन्हें जाना होगा। इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस का लंबा अरसा सेल्यूलर जेल की एक ही कोठरी में काट सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को 2 बरस तक ये नहीं पता चल पाया कि वीर सावरकर भी उनके कदमों पर चलते हुए सेल्यूलर जेल में आ पहुंचे हैं, जहां बरसों की तकलीफें जेलर और वार्डरों के रेत और दाल में कीड़े, खाना क्या है, घास फूस है, बर्तन भी कैसे टूटे फूटे, थालियां जंग से लाल और तेल से चुपड़ी हुई। सबसे ज्यादा कमी तो पानी की है। हाँ, आज सुबह जब मैंने पानी मांगा तो जमादार बोला बस दिन भर में 2 डिब्बा पानी मिलेगा। पीने लायक रहता तो भी कोई बात थी, इतनी बास मारता है कि नाक बंद करके पीना पड़ता है। आ गया बैरी का चमचा, उल्लू का पट्टा, मिर्जा खान, पूरा यमदूत है, यमदूत। अरे हराम खोरो कर पाते, तब जो सजा मिलती वो किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। सजा की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन सजा से भी ज्यादा काम और काम का कोटा कैदियों पर भारी पड़ता। खास तौर पर जब कैदियों को तेल के कोलू में जोत दिया जाता। उल्लासकर दत्त ने इस सारी तकलीफ की दिल को छू लेने वाली तस्वीर खींची है। हमारे गांव में तेल के कोलू में बैल जोते जाते हैं, और वो भी दिन भर में 10-12 सेर से ज्यादा सरसों का तेल नहीं निकाल पाते। जेल में मुझे 2 और कैदियों के साथ बैल की जगह जोत दिया जाता, और हमें शाम तक 1 मन नारियल का तेल निकालने का काम सौंपा जाता। जमादार हमें दौड़ने पर मजबूर करते और रफ्तार धीमी होने पर कोड़े मारते। हर रोज जाने कितनी बार हम लड़खड़ाते, गिरते और मार खाते, और ये सिलसिला वर्षों जारी रहा। मार पीट और सजा का नतीजा ये हुआ कि उल्लासकर ने 7 दिन के बाद खाना पीना और बात करना भी बंद कर दिया। वार्डरों का ख्याल था कि उल्लासकर पागल होते जा रहे हैं, लेकिन जेलर बैरी ने इसे नाटक बताते हुए उल्लासकर को बिजली के झटके लगाने का हुक्म दिया। लेकिन आदमी के सहने की भी सीमा होती है। बिजली का झटका लगने पर उल्लासकर 3 दिन और 3 रात बेहोश रहे। होश आने पर उन्होंने फांसी लगाकर इस सारी तकलीफ से छुट्टी पाने की कोशिश की, मगर वार्डरों ने ऐन वक्त पर उन्हें जेल के अधिकारी एक बार में 3 लोगों को फांसी चढ़ाते। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान आए थे। हाँ, उन्होंने जेल का मुआयना भी किया था, मगर जापानी उन्हें जेल के उन हिस्सों में नहीं ले गए जहां सैकड़ों के हमारा
ये मेरा इंडिया